हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला हूँ आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में, जिसके बारे में स्टूडेंट लोग ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था, सर इसके आगे की वीडियो हमारी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका जो बीके का एग्जाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो बच्चे ये चैनल के थ्रू लगे उनको मैंने क्या बोला था, आपको गारंटी मैं देता हूँ, आपको बीके में केटी इजीली क्लियर हो जाएगा, गारंटी आपको है। बट क्या कंडीशन रखा था मैंने कि आपको 10 to 15 जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ 10 to 15 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिसमें से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बोला था 6 to 7 मार्क्स मिल जाएगा वो स्टूडेंट को जिन्होंने टोटल हमारी जो 2 वीडियो आई थी वो देखा होगा, प्लस 3 वीडियो एक्स्ट्रा मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और मतलब हर टॉपिक पे 5 वीडियो दूंगा और वीडियो के एंड में आपको होमवर्क मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। 3 से 4 सम रखूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। कैसे आपको इजीली एडमिशन ऑफ पार्टनर में 6 से 7 नंबर कैसे मिल जाएगा इजी तरीके से, और बहुत सारे बच्चों को ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से इजी लगेगा। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला था आपको, जो बैलेंस शीट आपका है उसको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है। बट यहाँ पे बैलेंस शीट का अब देखो, यहाँ पे टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकता, सीधा सम पे आऊंगा मैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होगा कि 2 पार्टनर पहले से होंगे, 2 या 3 पार्टनर पहले से होंगे, एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, एडमिट होगा, न्यू पार्टनर फर्म में आएगा, इंटर करेगा तो कुछ कैपिटल लाएगा, कुछ गुडविल का पैसा लाएगा। क्लियर हुआ? इतनी है, आपको सीधा मैं सम पे लेके चल रहा हूँ। सम आपको स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा मैं। तो देखो इधर सीधा सीधा इसका सिंपल सा ट्रिक है, आपको क्या करना है, देखो लायबिलिटीज एसेट क्लासिफाई करके ऑलरेडी दिया है, आपको कुछ चीजें यहाँ पे रटनी भी है, कुछ चीजें समझनी भी है। पहले हम लोग समझने वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। असेट साइड में आप चले जाओ, तो असेट साइड पहले अकाउंट्स की बात कर लेते हो, कौन कौन सा अकाउंट बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 2 नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना, जो सब में दिया रहेगा वो अकाउंट आप यहाँ पे लिख देना। मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला वो लिख दो, रिवैल्यूएशन बोला वो लिख दो। नेक्स्ट हमारा फिक्स रहता है पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर? 3 तो मिनिमम रहेंगे, तो आपके सिलेबस में 3 ही आएगा, 4 पार्टनर नहीं आएंगे। तो 2 पार्टनर तो पहले से रहेंगे, न्यू वाला पार्टनर एडमिट होगा, मतलब नया आएगा, तो ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट हमारी एक बैलेंस शीट बनता है, और लास्ट हमारा कैश अदरवाइज बैंक बनेगा, जो सब में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो ये सब में कैश एंड बैंक दिया तो मैंने वो बना दिया। सीधा सम पे चलते, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असेट साइड में आ जाओ आप। असेट साइड में सर प्लांट एंड मशीन दिख रहे हैं, तो असेट यहाँ पे अपने को दिख रहा है, कॉपी कर दो सीधा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया प्लांट एंड मशीन। सर अमाउंट कहाँ रखूँ, इनर में का आउटर में? तो सिंपल सा ट्रिक है, आप एडजस्टमेंट में जाओ, मतलब नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें जाओ और देखो प्लांट एंड मशीन के बारे में कुछ बोला है क्या। एडजस्टमेंट नंबर 1 में सर नहीं बोला, कैपिटल बोल रहा है, ठीक है। सेकंड में गुडविल बोल रहा है, सर नहीं बोला है, ठीक है। थर्ड में फर्नीचर स्टॉक बोला, प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोला है, नहीं बोला तो सीधा आउटर में आपको लिखना है 90,000। सर अगर बोला होता तो क्या करते, उसको आप इनर में लिख देते, नहीं बोला है तो आउटर, बोला है तो इनर। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ सर यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ फर्नीचर पे, तो इसके जस्ट नीचे मैंने लिख दिया फर्नीचर। तो मैंने क्या बोला, अमाउंट नीचे आप मैच कर लो, उसके बारे में आपको डिटेल दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है सर। एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अमाउंट बोला है तो अमाउंट आपका आएगा इनर कॉलम में, नहीं बोला है आउटर, बोला है तो इनर, और ठीक है। अब यहां तक कर दिया। नेक्स्ट हमारा ध्यान रखना, सन्ड्री बोला रहेगा, एक लाइन छोड़ देना, याद रखना, एक लाइन छोड़ देना वहां पे। हाँ, सन्ड्री डेटर्स, तो मैंने लिख दिया सन्ड्री डेटर्स। इसके बारे में नीचे कुछ बोला है सर, इसके बारे में नीचे कुछ नहीं बोला, तो आपको जैसा है सेम लिख देना है। कितना सर, सीधा कितना 92,600 माइनस IDD, कितना आपको दिया 1,600, और आउटर में आपका आ गया 91 आ गया। नहीं बोला जैसा था वैसा कॉपी किया। नेक्स्ट हमारा सर स्टॉक लिखा है, तो आप स्टॉक लिख दो, नीचे मैच कर लो। स्टॉक के बारे में बोला, हाँ सर बोला गया है, नीचे स्टॉक के बारे में बोला है, ठीक है। बोला है तो इनर में लिख दो आप, सर इनर में लिख दिया। सिंपल सा ट्रिक है, मतलब जिसके बारे में कुछ नीचे डिटेल नहीं है आउटर लग दो, जिसके बारे में बोला है इनर में लिख के एक लाइन छोड़ देना आपको, बस इतना सा करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। आगे सर कैश इन हैंड दिया, कैश एट बैंक दिया, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है यहाँ पे।
कैश एट बैंक, बैंक और कैश दोनों दिया है तो कैश एट बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट आपका बनेगा। कैश दिया तो कैश अकाउंट बनेगा, बैंक दिया तो बैंक अकाउंट दिया बनेगा। बट दोनों दिया है, कैश भी दिया बैंक भी दिया, तो बैंक अकाउंट बनेगा। और बैंक अकाउंट वाले अमाउंट को टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करना है। बैलेंस बीडी कितना दिया, 27,100। सर कैश भी दिया है तो कैश को यहाँ पे टू कैश करके लिखना है। अमाउंट कैश इन हैंड वाला कितना दिया है सर, 4,200, तो लिख दिया मैंने। असेट का आई होप आपको क्लियर होगा, इतना सही करना है। सर क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट कर दो, तो रिपीट कर दूं मैं। असेट को असेट साइड में लिख दो, नीचे एडजस्टमेंट मैच कर लो। एडजस्टमेंट बोला है इनर में लिख दो, नहीं बोला है आउटर में लिख दो। इनर में लिखोगे एक लाइन छोड़ूंगा, दो चीज को छोड़ देना है। कौन सा दो चीज सर, कैश और बैंक। ये ऐसा समय जिसमें कैश बैंक दोनों आया, बट आपके टॉपिक में देखा रहेगा जो आपका प्रीवियस एग्जाम था उसमें कैश या बैंक में से एक ही आया था। तो जो आएगा उसका अकाउंट बना दो, उसको बैलेंस वीडियो में रिकॉर्ड कर दो। फिर भी कैश आ जाता है तो उसको टू कैश करके लिख दो। इतना चीज असेट में करना है। सर आगे लायबिलिटीज में क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। लायबिलिटीज में जब आओगे तो सीधा आप पार्टनर्स कैपिटल में आ जाओ। क्या लिखोगे ध्यान से देखना। सबसे पहले ये चीज रट लो, ये रटने वाला है। बैलेंस बीडी लिख देना है। जनरल रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व फंड दिया है तो वो लिख दो। सर सब में देखो क्या दिया है, जनरल रिजर्व, जनरल। ये रटने वाली चीजें ध्यान रखना। दो चीज, बैलेंस बीडी, जनरल रिजर्व, ये चीज हमेशा फिक्स है, लिख देना उधर पे। सर लिख दिया तो जनरल बैलेंस बीडी मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल राम का कितना दिया सर, 1 लाख, 1 लाख दोनों का दिया तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 लाख, और यहाँ इस पार्टनर का भी लिख दिया 1 लाख, न्यू पार्टनर का डैश। नेक्स्ट जाएंगे रिजर्व, कितना दिया सर 40,000। रेशो क्या बोला है, रेशो ऊपर लाइन में पढ़ोगे, इक्वल बोला है तो इक्वल 40 को इक्वल में बांट दो, कितना आ जाएगा 20 और 20। दो चीज रट लो, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, जनरल रिजर्व, ये चीज एकदम रट लो, ये करना है और इसी स्टेप से आपको चलने का है। बाकी जो बचा क्रेडिटर्स, यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ के आपको लिख देना है सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में। सर नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, कुछ बोला है क्या सर, नहीं बोला है तो सीधा आउटर में आप लिख दो 55,300। सर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद देख लो, यहाँ तक क्लियर होने के बाद कुछ चीज़ें फिर से आपको रटनी है, कुछ चीज़ें समझनी है। अब देखो और समझ लो थोड़ा सा क्या है। आगे की कहानी बहुत सिंपल सा है, इतना आपको याद रखना, बहुत सिंपल है, कुछ बहुत हार्ड नहीं है। अब आगे क्या होगा मालूम होगा, आपके एसेट्स में एप्रिसिएशन अदरवाइज डेप्रिसिएशन दिया होगा। तो डेप्रिसिएशन तो मुझे लगता है जितने बच्चे सबको उनका मतलब पता है कि डेप्रिसिएशन मतलब होता है लॉस होना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, तो ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये मैंने 2 साल पहले खरीदा था या फिर 1 साल पहले खरीदा था 3,000 का। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अभी काउंट करूँ तो आप बताओ 3,000 से कम हुआ रहेगा कि ज्यादा हुआ रहेगा। सर कॉमन सी बात है, कम हुआ रहेगा, 2,500 इसकी कीमत हुई रहेगी। तो जो 500 रुपए कम हुआ मतलब फिक्स एसेट की जो वैल्यू कम हो गई ना, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, गेन है। सर ये तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का पार्ट है, तो कॉमन सी बात है डेप्रिसिएशन समझ गया। डेप्रिसिएशन मतलब होता है सिंपल सा, जो आपके पास फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू कम होना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब होता है वैल्यू बढ़ना, वैल्यू बढ़ना। तो आपको दो ही चीज एसेट में ध्यान रखना है। तो 2 एडजस्टमेंट था सर, दोनों एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं क्या बोला है। एडजस्टमेंट नंबर 3, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सर बोला है डेप्रिशिएट हो रहा है 10%, 10% आपका डेप्रिशिएट हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन मतलब होता है आपकी वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, हमेशा माइनस होता है, याद रख लो। कितना परसेंट सर, 10%। 10% मतलब होता है 1 0 कम कर दो। तो सर मैंने 1 0 कम कर दिया, आउटर में लिख दो कितना 13,500 कर दिए। हाँ सर कर दिया। अब यहाँ पे इतना सीधा सीधा लॉजिक समझो। एसेट मतलब होता है हमारी प्रॉपर्टी, समझने के बेस पे समझो। वो अगर कम हो रही तो मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? सर लॉस है। एक तो ये चीज हो गया। अदरवाइज दूसरा ट्रिक ये है भाई, समझ लो, याद कर लो, एसेट में से अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो हमारा वो चीज लॉस होता है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कम हो रही है। प्रॉपर्टी कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन का डेबिट, ये चीज आपको याद रख लेना है कि एसेट से कोई चीज माइनस होगा सीधा डेबिट में आना, एसेट से कोई चीज माइनस होगा तो सीधा डेबिट में आ जाना। कितना फर्नीचर आपका कितना आ रहा है 1500, क्लियर हो गया, सेम लिख दिया।
नेक्स्ट स्टॉक का क्या बोला सर, स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 7500, स्टॉक कितने का था सर 68, नीचे बोल रहे हैं उसकी वैल्यू 70,500 हो गई, तो कम हुआ कि ज़्यादा हुआ सर, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हुआ इसका मतलब ऐड हुआ एप्रिसिएशन, क्या हो गया सर एप्रिसिएशन, कितनी हो गई 70,500 हो गया सर, कितना बढ़ गया तो कोई भी बता देगा सर 2,500 बढ़ा, तो असेट में प्लस मतलब आएगा यहाँ पे आपका बाय स्टॉक 2500। ध्यान से फिर से समझो, दो के अलावा कोई नहीं आता, डेप्री आएगा अदरवाइज एप्री आएगा, डेप्री आएगा अदरवाइज एप्री आएगा, असेट से कोई चीज माइनस कर रहे हो डेबिट जाना, असेट से कोई चीज प्लस कर रहे हो क्रेडिट जाना, एक तो रट लो, दूसरा नहीं तो समझ लो भाई, असेट मीन्स हम लोग क्या मानते हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टी मानते हैं, प्रॉपर्टी में माइनस हो रहा है मतलब प्रॉपर्टी हमारी कम हो रही है तो हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का पार्ट है, ऐड हो रहा है मतलब और इंक्रीज हो रही है तो हमारा असेट इनकम एंड गेन्स का पार्ट है मतलब क्रेडिट। क्लियर। अब देखो इधर पे मोस्ट ऑफ मतलब 80% आपने जो चीज़ हम लोग सीखने वाले थे कर लिया। गुडविल को हम लोग नहीं टच करेंगे, गुडविल में बहुत सारे केसेस है इसलिए गुडविल को आप टच मत करना। गुडविल के अलावा एक जो फिक्स एंट्री है वो हम लोग कंपलसरी करेंगे। सर क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है ध्यान से रखना, आपको यहाँ लिखना है कैश, ये फिक्स एंट्री रटना है आपको कैश, और इधर क्या लिखना है सर, इधर ये फिक्स लिख लेना। इसके बाद टू जो लास्ट पार्टनर रहेगा उसका नाम क्या है सर, उसका सोहम, टू सोहम्स कैपिटल, ये आपको लिखना है। और ये कंपलसरी एंट्री हर सम में आएगा ही आएगा कि न्यू पार्टनर जो पैसा लेके आ रहा है, सर कितना पैसा लेकर आ रहा है, एंट्री नंबर 1 सोहम इज टू बी ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल, ये हमेशा आएगा। दोनों जगह पे सेम आपको लिख देना है 1 लाख, और इधर भी आपको लिख देना है 1 लाख। क्लियर, ये कंपलसरी। गुडविल में बहुत सारे केसेस हैं इसलिए गुडविल का एंट्री आपको नहीं करना है। इतने में आपको इजीली 6 to 7 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करना, एक चीज़ और इस पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये चीज़ कंपलसरी कर लेना, आपका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा सर, कैसे बढ़ जाएगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको सिंपल सा रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलमोस्ट सबका टैली हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ एंट्रीज नहीं है तो इसको टैली कर देना। सर टैली कैसे करना है, यहाँ पे आप देखो 1,500 है, यहाँ पे कितना सर 2,500 है, ज़्यादा कौन सा सर 2,500 वाला ज़्यादा है, तो 2,500 जो ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख दो, 2,500 इधर लिख दिया, 2,500 इधर लिख दिया, तो इधर कितना कमा रहा है सर 1,000। अब ये 1,000 प्रॉफिट है कि लॉस है, तो सिंपल है, क्रेडिट मतलब होता है इनकम, इनकम हमारा ज़्यादा है खर्चा हमारा कम है तो प्रॉफिट हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं टू प्रॉफिट्स ऑन रीवैल्यूएशन। 1 नंबर इजीली मिलेगा इस पे। ये किसको बटेगा सर, दोनों पार्टनर, कौन से दो, जो स्टार्टिंग के हैं, नाम क्या इसका राम और क्या था दूसरे का मदन, किस पे बटेगा सर, रेशियो तो बोला हाफ ऑफ मतलब 500 और दूसरे का 500। क्लियर, इस तरीके से इसको टैली कर देना है। सेकंड इफेक्ट अगर करने आता है ट्रांसफर तो कर देना, क्रेडिट में उल्टा ट्रांसफर होता है, क्रेडिट में बाय प्रॉफिट्स ऑन रीवैल्यूएशन, पहले पार्टनर को 500 सेकंड को 500। इतना किया आपने। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे हार्ड सम प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक भी एंट्री अगर मिस हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं पूरा सम ही गलत हो जाएगा आपका, बट हमको टारगेट क्या रखना है, मैंने 7 बोला तो मैं 6 पकड़ के चलता हूँ। एडमिशन में आपको 6 अगर मिलता है, डिसोल्यूशन में आपको अगर 6 मिलता है, 6 12, इससे 2 टॉपिक से मैं दिला के दे रहा हूँ आपको। तो सिंपल सा आप फोकस रखो, सीधा हार्ड लेवल के सम पे मत जाओ, आप सीधा सिंपल सा रखो। जो सम मैं आपको होमवर्क में ऐड कराता हूँ ना, वो आप वही सिर्फ प्रैक्टिस करो। 5 जो मैं बोला था 5 लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद एटलीस्ट 8 to 10 सम दूंगा, इनफ हो जाएगा। उतना भी करके आप जाते हो तो मैंने क्या बोला, गारंटी दे रहा हूँ मैं, गारंटी इसीलिए दे रहा हूँ भाई, आप उतना ही आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग अभी मत लगाओ। बहुत सारे बच्चे जैसा मैंने बताया हार्ड लेवल का सम प्रैक्टिस मत करो ना। आपके एग्जाम में जो अभी आया था रिसेंटली वो सम आप देखो, इससे मैच हो रहा है कि नहीं, ये तो पहला सम था। 5 सम कराऊंगा तो ऑलमोस्ट 90% आप लोग खुद से कर लोगे। एक एंट्री कुछ डिफरेंट आती है, कोई टेंशन नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप करके जाओ, इजिली पीके में केटी क्लियर कर लोगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकंड सम हम लोग पिक करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो पर्सनल नंबर अदरवाइज कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। सर कोई भी एंट्री नहीं समझ में आएगी तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।